कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे पहले कहना उपयुक्त होगा कि खंड काव्य के अंतर्गत आपके ज़िले में दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य रश्मिरथी आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें हिंदी के विद्यार्थियों के लिए प्रायः दो तरह का प्रश्न पूछता है। एक, खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य की समीक्षा, और दूसरा प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कथा वस्तु का सारांश, उद्देश्य अथवा प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। लेकिन कभी कभी इसमें दोनों तरह के प्रश्नों का हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पूछता है, और इसके लिए आपको दोनों तरह के प्रश्नों की तैयारी रखनी चाहिए। आज हम खंड काव्य की दृष्टि से रश्मिरथी खंड काव्य के तत्वों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कालजयी खंड काव्य रश्मिरथी की कथा वस्तु का आधार महाभारत का एक प्रसिद्ध पात्र कर्ण है। कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय महाभारत में भी मिलता है, किंतु दिनकर जी ने इस खंड काव्य में उसके चरित्र की विशेषताओं के चित्रण में अपनी मौलिकता का प्रयोग कर उसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। इसी कारण इस खंड काव्य में जिस कथा वस्तु का समायोजन किया गया है उसकी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं, जिन्हें निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है। पहला, पौराणिक कथानक। प्रस्तुत खंड काव्य की कथा वस्तु का मूल आधार पौराणिक प्रसंगों से लिया गया है। यद्यपि कवि ने उसमें मौलिकता का रंग भरने का सफल प्रयोग किया है, तथापि कथा का मूल रूप पौराणिक ही है। पृष्ठभूमि की व्यापकता दूसरा है। रश्मिरथी की कथा वस्तु की पृष्ठभूमि अत्यंत व्यापक है। इसकी कथा के अंतर्गत धनुर्विद्या प्रतियोगिता में कर्ण के अपमान से लेकर उसके मृत्यु तक के प्रसंगों को संगठित किया गया है। पृष्ठभूमि की यह व्यापकता किसी खंड काव्य के लिए असुविधाजनक है, किंतु दिनकर जी ने इसके प्रमुख पात्र कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले प्रसंगों को लेकर इसका संगठन किया है और एक व्यापक पृष्ठभूमि को छोटे से खंड काव्य में समेट लिया है। तीसरा, कथा वस्तु का संगठन। रश्मिरथी खंड काव्य को ऐतिहासिक प्रतियोगिता में कर्ण के अपमान से प्रारंभ किया गया है और परशुराम के शाप से यह कथा विकसित होती हुई कर्ण के उदात्त महान व्यक्तित्व को प्रकाशित करती हुई युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु एवं कृष्ण के द्वारा की गई कर्ण की प्रशंसा के साथ समाप्त हो जाती है। कवि ने कथा के संगठन में प्रसंगों का चुनाव अत्यंत सावधानी और सुनियोजित ढंग से किया है, जिससे महाभारत युद्ध की अनिवार्यता
एवं कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। साथ ही यह खंड काव्य कर्ण के चरित्र के सभी प्रशंसनीय पक्षों को भी प्रकाशित करना है। चौथा, पात्रों का चयन एवं समायोजन। रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु में मुख्य पात्र कर्ण ही है, किंतु उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने के लिए परशुराम, श्री कृष्ण, दुर्योधन, कुंती, अर्जुन आदि पात्रों की इस कथानक से कुशलतापूर्वक समाविष्ट किया गया है। वे सभी पात्र अपनी भूमिका को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। पांचवा, देश काल एवं वातावरण। प्रस्तुत खंड काव्य का देश काल महाभारत कालीन है। खंड काव्य के कथानक में इस काल के वातावरण का सजीव चित्रण हुआ है। काव्यगत नियमों का पालन करते हुए रस निष्पत्ति में व्यवधान उत्पन्न किए बिना कवि इसमें पूर्णतया सफल रहा है। छठा है सर्गबद्धता। 7 सर्गों में विभक्त रश्मिरथी की कथा वस्तु के प्रत्येक सर्ग में कवि ने एक महत्वपूर्ण प्रसंग को चित्रित किया है। इस प्रकार 7 भागों में विभक्त कथा एक एक जोड़कर संपूर्ण कथा के रूप में सामने आते हैं। और अंतिम है उद्देश्य। कवि का उद्देश्य इस कथा वस्तु के द्वारा कर्ण के चरित्र को उभारना एवं समाज में व्याप्त जाति, वर्ण आदि की समस्या को, विकटता को चित्रित करना है। कवि ने इस खंड काव्य में समाज में जाति, धर्म, जन्म, वर्ण आदि के आधार पर प्रतिभाओं को कुंठित करने की चली आ रही परंपरा को चित्रित किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी परंपराएं किस प्रकार प्रतिभाओं को पथभ्रष्ट करके दुष्ट शक्तियों के साथ समायोजित कर देती हैं। जिस प्रतिभा से संपूर्ण समाज लाभान्वित हो सकता है, वही प्रतिभा समाज के विध्वंस में लग जाती है। प्रस्तुत खंड काव्य का उद्देश्य समयोचित है तथा इसका कथानक इस उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतया सफल रहा है।